गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, कल पाठ्यक्रम रिलीज हुआ था संस्कृत शिक्षा फर्स्ट ग्रेड का। उसमें हमने कल सिलेबस देखा था सरसरी नज़र से। तो आज मैं आपको बुक लिस्ट बता दूं मेरे हिसाब से, जो बुक लिस्ट मैंने पढ़ी है। और इन्हीं किताबों को पढ़ के मैंने करीब दो दो चार पाँच पाँच जगह सफलता अर्जित की है। 2 सेकंड ग्रेड, 2 फर्स्ट ग्रेड और नेट। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें की है, वो अलग चीज़ें हैं। इन किताबों को पढ़ के कहाँ कहाँ सक्सेस मिली है मुझे, वो बता रहा हूँ। और रही बात आपको ये किताब पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, वो आपके मूड पे डिपेंड करता है। आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है। जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरा यही मानना है, आपको ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए। आपको अच्छा लगे तो आप मानो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आपको कम पढ़ना है, एक तो कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए आपको बुक लिस्ट बताऊंगा। यही आपके सेकंड ग्रेड में करीब करीब जो कॉमन चीज़ें हैं वही काम आएगी। साहित्य का इतिहास वही है, काव्य शास्त्र वही है। तो जो चीज़ें कॉमन है मेरे हिसाब से आपको यहाँ से देख लेनी है। और कॉमन तो छोड़ो, आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपका सेकंड ग्रेड अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि देखो, मैंने फर्स्ट ग्रेड की थी, ठीक है। तो इस फर्स्ट ग्रेड के चक्कर में देखो, संस्कृत शिक्षा में भी हो गया फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में भी हो गया, और सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा में हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक तैयारी आप अच्छे से करोगे ना, तो सब में आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये किताबें ईमानदारी से देख लेते हो, कौन सी दारी के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो एक बार मैं बुक लिस्ट बता देता हूँ, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप बता देना कि ठीक थी सर, अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड बुक लिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 2011 से लेकर 2022 तक के 2011 से है ना, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आरपीसी की साइड में 2011 से ही पेपर है, इससे पहले के पेपर है नहीं। 2011 से 22 तक के आरपीसी के सभी ओल्ड पेपर देखने हैं। आरपीसी ने हिंदी के जो ओल्ड पेपर कराए ना, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो एपी का हो, ठीक है। जो पेपर आरपीसी ने कराए हैं ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एपी, 2011 से 22 तक के सभी ओल्ड पेपर आपको देखने हैं। और अगर आप चाहते हो कि हमें बना बनाया खाना मिल जाए, सीधे ही खा ले, तो इसी चैनल पे ये सर्च करना आप यूट्यूब पे, तो आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। मैंने एनालिसिस करा रखे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखो एक पेपर पे कम से कम 5-5 दिन मेहनत की है। कितने दिन? 5 दिन, ठीक है। अगर आप देख लोगे तो आपको क्या है कि आपका टाइम बच जाएगा। 2011 से 22 तक के ये पेपर आपको अनिवार्य रूप से देखना है। अगर आप ये नहीं देखोगे तो फिर आगे तैयारी करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पेपर देखने से क्या होता है, हमें पता चलता है प्रश्न कहाँ से आते हैं, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ऐसे ही अंधेरे में तीर लगाने से कोई मतलब है नहीं। क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम भी नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितने आरपीसी की डिमांड है, ठीक है। आरपीसी की डिमांड कब पता चलेगी, जब आप पुराने पेपर देखोगे, ठीक है। और पुराने पेपर देखते रहो, साथ साथ में जो बुक लिस्ट बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना आप, ठीक है। अब देखो, पहला टॉपिक आपके जनसंचार माध्यम एवं पत्र लेखन, ठीक है, यही है ना। इसके लिए एक किताब आती है कक्षा 11th और 12th की, एनसीईआरटी। कौन सी? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी अभिव्यक्ति और माध्यम करके हैं ये किताब, दोनों की साथ में किताब आती है। ये बुक देख लेना है। अगर आप ये बुक नहीं देखते हो तो फिर मैं आपको नोट्स दे दूंगा, यहीं यूट्यूब पे करवा दूंगा या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने क्या है कि वो मैंने टाइप कर रखे हैं, इन किताबों को इंक्लूड किया है, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी साथ में मैंने ऐड किया है, ठीक है। और भी मुझे कहीं मैटर मिला है, जैसे नेट में कोई क्वेश्चन आया है, और भी कहीं क्वेश्चन आ रखा है, और भी अच्छी किताबें हैं, वो भी मैंने ऐड करी है नोट्स में। तो आप या तो वो नोट्स देख लो या फिर ये किताब देख लो, जो आपको अच्छा लगे वो देख लेना। नोट्स मैं दूंगा टेलीग्राम पे, और यहाँ भी करवाऊँगा, ठीक है। फिर आ जाओ हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर है आपके। हिंदी ग्रामर के लिए आपको सोमनाथ चारण वाली किताब देखनी है, जो 2012 तक चलती थी। कब तक? 2012 तक चलती थी। ग्रामर की किताब, अच्छी किताब है, शानदार किताब है। आप ये देख लोगे ना, तो मेरे हिसाब से आपको ग्रामर कहीं से नहीं पढ़नी है। छोटी सी किताब है, 100-125 पेज की, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ भी अगर ये भी आपको नहीं मिले तो ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, PDF है मेरे पास, ठीक है। और यूट्यूब पे भी करवाऊँगा मैं इसको, ठीक है। फिर एक आती है हरदेव उबारे की शुद्ध हिंदी। कौन सी हिंदी? शुद्ध हिंदी आती है हरदेव उबारे की, छोटी सी किताब है, 50 रुपये की किताब आती है, शुद्ध हिंदी। ये आपको क्यों देखनी है? क्योंकि इसमें क्या है कि आपके जो वाक्य शुद्धि
वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि प्लस शब्द शुद्धि के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन होते हैं नहीं, पता ही नहीं चलता क्या शुद्धि है क्या शुद्धि है। तो ये किताब आप डेली 10 मिनट देखोगे ना, कितने मिनट, 10 मिनट डेली देखनी है, तो आपके ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे और इससे आपकी ग्रामर पे भी पकड़ हो जाएगी अच्छी। मेरे हिसाब से ये किताब आपको देखनी चाहिए और सोनदान चारण ओल्ड अनिवार्य रूप से देखनी है आपको, ठीक है। ये 2 किताबें ग्रामर की है, अधिकतम इनके पेज कितने होंगे, 150 पेज है, ज़्यादा पेज नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेली 10 मिनट देखोगे तो भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाओ आगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको 11th-12th के लेवल से शुरू करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ओल्ड एनसीईआरटी की किताब आती है विश्वनाथ त्रिपाठी की, ओल्ड एनसीईआरटी जो अब चल रही है ना 11-12 में, जो राजस्थान बोर्ड की, वो है, तो वो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छी है। लेकिन अगर ये होना आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी, ये शानदार है, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि 70% क्वेश्चन, कितने प्रतिशत, 70% क्वेश्चन इस ओल्ड एनसीईआरटी से आ रहे हैं। 70% की बात कर रहा हूँ, नहीं दावे के साथ कह रहा हूँ मैं, ये कोई मजाक मत समझ लेना आप, इस किताब से आते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अब आपके मन में होगा ग्रुप कौन सा, तो लिंक आपको मिल जाएगा आगे, ये मैं पीडीएफ दूंगा आपको, ठीक है। राइटर कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है। अगर मान लो आपको ये भी नहीं मिलती है, बाई चांस नहीं मिलती है, तो क्या करना है, विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब आती है, यह है ना विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये पढ़ लेना, क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा, जो 2022 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर था ना, सारे क्वेश्चन करीब करीब इसमें से ही थे, सारे के सारे, क्योंकि सारा इधर उधर हो गया। तो ये किताब आपको अनिवार्य रूप से देखनी है, और ये ओल्ड एनसीईआरटी, दोनों में से एक देख लेना आप, ठीक है। फिर इस साहित्य के लिए और क्या पढ़ना है, तो नेट प्रतियोगिता साहित्य आती है, नेट सेकंड पेपर करके, वो देख लेना आप, ठीक है। नेट सेकंड पेपर, ठीक है। अगर आपका 10टी है तो देखो 10टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेरे हिसाब से नहीं देखनी चाहिए, फिर भी आप देखो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने ले रखी है तो पढ़ो। बाकी नेट सेकंड पेपर अनिवार्य रूप से, ये अनिवार्य रूप से, ठीक है। शुक्ल जी आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेना, कभी मूड हो जाए तो, मैंने तो कभी शुक्ल नहीं पढ़ी, नहीं नगेंद्र पढ़ा है, ठीक है। मैंने नहीं तो शुक्ल पढ़ी, नहीं नगेंद्र पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये गलत आप मत समझना कि ये ऐसे ही कह रहे हैं, नहीं पढ़ी है मैंने, ठीक है। फिर रिवीजन करना है, इसके लिए सरस्वती पांडे आती है, सरस्वती पांडे, और एक राइटर और है, इनका कुछ पता नहीं मुझे, सरस्वती पांडे आप कह देना, आपको मिल जाएगी। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए ओल्ड एनसीईआरटी अनिवार्य रूप से, नेट सेकंड पेपर अनिवार्य रूप से, शुक्ल आपका मूड हो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है, आपका सिलेक्शन इससे हो जाएगा, ठीक है, इनसे, इन 2 से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो, भरोसा आपको करना पड़ेगा, बाकी नहीं करो तो आपकी इच्छा है। फिर सरस्वती पांडे आती है, ये देख लेना रिविजन के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र के लिए क्या करना है आपको, शुरुआत हमें बेसिक से करना है, ठीक है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, शुरुआत हमेशा बेसिक से ही करना है। बेसिक अगर अपना मजबूत होगा तो आगे की चीज़ें मजबूत हो जाएगी, तो इसलिए शुरुआत बेसिक से करनी है। ओल्ड एनसीईआरटी की किताब आती है कक्षा 11, भारतीय काव्य शास्त्र, वो देखोगे तो आपकी सभी चीज़ें कंप्लीट होगी, अलंकार क्या है, रस क्या है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, शब्द शक्ति क्या है, तो वहाँ से आप देखोगे ना, तो वहाँ से चीज़ें आपकी और ज़्यादा मजबूत होगी, आपकी पकड़ मजबूत होगी। नहीं तो आप क्या सीधे ही बड़ी बड़ी किताब पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं रस क्या है। भाई जिस बच्चे ने अभी एमए कर रखी है, करी है, वो भी प्राइवेट कर रखी होगी मेरे हिसाब से, अधिकतर लोगों ने, कम ही लोग हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा पाते हैं। बाकी मैं मेरा खुद कह रहा हूँ, मैं कोटा ओपन से हूँ, ठीक है ना, कोटा ओपन से की है मैंने, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये किताब आप पढ़ोगे ना, तो आपका बेसिक मजबूत होगा, पता चलेगा अलंकार क्या, रस क्या है, शब्द शक्ति क्या है, ये चीज़ें पता चलेगी, तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे। हमें पता ही नहीं, ऐसे ही रट रहे हैं रट्टू तोते की तरह, तो क्या मतलब है, तो पहले ये देखना आप, ठीक है। ये होगी। फिर क्या, 2 किताबें और आती हैं, नरोत्तम दास स्वामी और लक्ष्मी नारायण चातक, ये छोटी छोटी किताबें, ठीक है, 100 पेज ही नहीं होंगे, इसमें कम होंगे। ये तीनों किताबें आपके पास काव्य शास्त्र की होनी चाहिए। तीनों क्यों कह रहा हूँ, ये तो अनिवार्य रूप से देखनी है, ओल्ड एनसीईआरटी अनिवार्य रूप से देखनी है। नरोत्तम दास स्वामी, अगर कोई पेपर बनाने वाला यंग होगा ना, पेपर सेटर, तो वो क्वेश्चन इसमें से देता है, नरोत्तम दास स्वामी से, मैंने देखा है, ठीक है। और कोई बुजुर्ग होगा पेपर बनाने वाला, तो वो लक्ष्मी नारायण चातक से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको दोनों ही देख लो भाई, एक एक एग्जाम्पल है, यमक अलंकार, एक एग्जाम्पल इसका देखो, नहीं इसका देखो, एक रस का एग्जाम्पल इससे देखो, एक इससे देखो, 2 चीज़ें साथ में गौर हो रही है। देखो, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन बाहर भी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, चिंता क्यों करनी है, कट ऑफ 70% रहनी है या 65% रहनी है। अगर आप 70% या 65% अच्छे से कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन कौन रोक सकता है। तो हमें 100% के पीछे नहीं भागना है, ठीक है।
हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें 100% के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन आपका इससे हो जाएगा। ठीक है, मैं तो यही चीज़ मन में रखता था। अब आपका जो मूड कह रहा है उसके हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, फिर आ जाओ पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देखो मैंने तो ये दोनों नहीं पढ़ी है। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ी, मेरी कह रहा हूँ। फिर भी आप चाहते हो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र की अच्छी किताबें कौन सी है, तो मेरी नज़र में अच्छी किताब है देवेंद्रनाथ शर्मा और त्रिलोकीनाथ। दोनों में से एक देख लेना, आप पढ़ लेना, आपके पास अभी टाइम है। और अब आप सोच रहे हो मैंने क्या पढ़ा, फिर मैंने पढ़े इग्नू की किताब आती है एम ए में, उससे ये काव्य शास्त्र पढ़ा है, शानदार दे रखा है, अच्छा दे रखा है। इग्नू में भी है और कोट ओपन में भी है, एम ए की किताब है। उसमें से देखो हूबहू आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जो एग्जाम्पल AP में भी आए थे, सेकंड ग्रेड में भी शायद काव्य पाश्चात्य है नहीं है ना, फर्स्ट ग्रेड में थे। और अब 17 तारीख को यानी 17 मार्च को आने वाले को AP का फिर पेपर है, आप देखना एग्जाम्पल इस इग्नू या कोट ओपन से आपको सीधे मिलेंगे। तो मैंने ये देखी है और मैं आपको भी कहूँगा कि आपको इग्नू या कोटा ओपन की बुक जरूर देखनी है, जो टॉपिक सिलेबस में है। वही वक्रोक्ति सिद्धांत हो गया, लोनजेंस का उद्धार तत्व हो गया, अरस्तु वाला हो गया, मनोविश्लेषणवाद है, जो भी सिलेबस में है वो आप यहाँ से देख लेना, आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से नहीं आया ना क्वेश्चन, तो अच्छी अच्छी कोचिंगें, अच्छी अच्छी किताबें, बड़े बड़े ग्रंथ वहाँ से भी मुझे नहीं लगता आएगा। हाँ, आ भी जाएगा तो आप कर नहीं पाओगे, तो कम से कम आपको ये जरूर देख लेना। ठीक है, ये होगी सिलेबस की बात। अब रही बात जो रचना निबंध वगैरह लगे होते हैं, उनके लिए सर क्या करें, तो उनके लिए सर ये करना आपको, जो पाठ्यक्रम में जो रचनाएं निबंध कहानियाँ लगी है ना, तो उनके लिए क्या हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी वाला क्या करता है, जब भी पाठ्यक्रम आता है ना, तो इनकी एक किताब बना देता है अलग अलग बुकों से लेके। तो आप ये ले लेना, इससे आपकी सब चीज़ें आसान हो जाएगी। सभी रचनाएं पद्य भाग इसमें क्या व्याख्या सहित मिल जाएंगे। ये आपको ऑनलाइन तो मुझे पता नहीं, अगर आप जोधपुर से बिलोंग करते हो तो जोधपुर में ये है ना सोजती गेट, गणेश मंदिर, नहीं, गजानन जी पोरे से करके, आप घंटाघर तो सुना होगा सबने, वहाँ राजस्थानी ग्रंथागार है, वहाँ पे ये मिल जाएगी, आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि आपको PDF भी इसकी दे दी जाए। ठीक है, तो आप ये चीज़ें ये देख लेना, बाकी तो मेरे हिसाब से सब चीज़ें कंप्लीट है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ो साथ में शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते रहें। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं, किताबें कैसे पढ़नी है, इसके बारे में भी हम अलग वीडियो बना के लाएंगे, बात करेंगे। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। जैसे वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ा, तो वक्रोक्ति का प्रवर्तक कौन है, वक्रोक्ति के प्रकार क्या है, और वक्रोक्ति असलियत में है क्या, तो ये शॉर्ट चीज़ें हो ना, तो इससे क्या है कि रिविज़न में हमें आसानी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, और तो क्या बताना, देख लो, वापस देख लो आप, ये है बुक लिस्ट फर्स्ट ग्रेड की, जो देखो सिलेबस में दे रखा है मैंने, उसके हिसाब से आपको बता दिया। ये इतना ही सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, ज़्यादा नहीं है। आप ये देख लो, आपका अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा, और जल्दी हम आपका शिक्षा विभाग में स्वागत करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि जो भी सुन रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, प्रार्थना है भगवान से। बाकी किस्मत से ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको मेहनत पे भरोसा करना है। मेहनत का कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है ना, मेहनत हमें ज़्यादा ही नहीं करनी है, नॉर्मली मेहनत करनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, अच्छा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, और कम पढ़ना है, और बार बार पढ़ना है। ठीक है ना, ये 3 वर्ड आप ध्यान रखो, इससे आपका काम हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ मैं विद्वान नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें आती है। हाँ, एक चीज़ मुझे ये ज़रूर आता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये मुझे पता है, लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं आता। क्योंकि देखो, आप अपने आसपास देखना, आपको PhD होल्डर मिल जाएंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, उनको अच्छा ज्ञान है सब्जेक्ट का, मानता हूँ मैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन अच्छे ज्ञान का क्या करें, अचार डाले ज्ञान का। बताओ, हमें तो सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये पता कब चलेगा आपको, जब आप पुराने पेपर देखोगे। जब आप पुराने पेपर देखोगे तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम पता नहीं अंधेरे में तीर लगा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। यही कारण है कि हम पुराने पेपर को इग्नोर कर देते हैं, और हम क्या है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं करनी है। ठीक है, अगर मेरा मानो तो, फिर भी आपको लगे कि नहीं नहीं टेस्ट बिना तो कैसे, तो आपको ये करना है, ये ओल्ड पेपर है ना, इनको आप बार बार सोल्व करो, और अपने आप ही आप खुद पेपर बनाओ, खुद ही क्वेश्चन बनाओ। डेली का 10 क्वेश्चन बनाओ, 5 क्वेश्चन बनाओ, उनका ही आप बार बार देख लो, ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। ये आपको पैसे खर्च करने का शौक है तो करो, कोई चिंता नहीं। देखो, मैंने तो कुल मिला के 7 सिलेक्शन लिए हैं 2022 और 23 में। मैंने कहीं भी ये चीज़ें नहीं पढ़ी है, नहीं तो मैंने टेस्ट पेपर दिया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और नहीं कोई कोचिंग की थी। ठीक है, अपना ये सारा सेल्फ का मामला था, और सिर्फ मैंने पुराने पेपर अच्छे से देखे हैं, हर ऑप्शन का एनालिसिस किया है मैंने। और अब वो एनालिसिस आपको देखना है तो इसी यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, AP। ठीक है, सेकंड ग्रेड के 1-2 पेपर बचे हैं,
वो भी मैं करवा दूंगा। और 17 मार्च को जो एपी का पेपर है ना, वो भी मैं एनालिसिस करके यहाँ डालूंगा, क्योंकि मैंने हर ऑप्शन को छीलने की कोशिश की। मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है ना, उसके 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा है ना, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की है। आपको भी वहाँ तक पहुँचना है। मैं तो बोलूँगा मेरे ऊपर डिपेंड ना रहे कि आपको हर क्वेश्चन का एनालिसिस खुद को करना है। खुद करोगे आपको याद रहेगा, क्वेश्चन वो बाद में वापस आएगा और आपका अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।